बीटेक बाबू में आपका स्वागत है। तो हम सीख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम देता हूं, हमारी पहली प्रॉब्लम। और उसको पहले हम पेपर पे सॉल्व करेंगे कि कैसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और एक बार सोल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया तो हम उसको जावा में कोड करेंगे और वी विल राइट अ जावा प्रोग्राम कि आप उसको समझ सकें कि जावा प्रोग्रामिंग में उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ सिंपल प्रॉब्लम। तो ये रही आपकी प्रॉब्लम। कैलकुलेट 3 years ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1000 एट अ 15% इंटरेस्ट। सिंपल सा प्रॉब्लम है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। अर्थमेटिक पढ़ी होगी। कैसे करोगे आप? अगर पेपर पे आपको इसको करना है तो कैसे करोगे? हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स जो है वो आइडेंटिफाई करके उनकी वैल्यूज नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कैलकुलेट 3 years ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1000। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 1000 एट अ 15% इंटरेस्ट रेट, तो रेट हो गया 15। और यहाँ लिखा है 3 years ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो ईयर्स हो गए 3। ऐसे ही करते हैं ना, पहले सारे वेरिएबल्स की वैल्यू नोट कर लेते हैं, फिर फार्मूला लगा देते हैं। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या हो गया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू ईयर। और ये तीनों पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डिवाइड बाई 100। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, जो वैल्यूज हमने नोट कर रखी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसी में नेक्स्ट लाइन में प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 यहाँ से पुट कर देंगे, रेट की वैल्यू 15, ईयर की वैल्यू 3, डिवाइड बाई 100। और फिर वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वो हम करते हैं। आप कैलकुलेशन करोगे 1000 इंटू 50 इंटू 3 और उसके बाद डिवाइड करोगे 100 से, रिजल्ट आएगा 450, 450, दैट्स द इंटरेस्ट। और फिर फाइनली आप क्या करोगे, आंसर लिख दोगे, इंटरेस्ट इज 450, दैट्स ऑल। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में कैसे करते हैं, अगर प्रोग्राम बना करके करना हो तो कैसे करेंगे इस चीज को? तो इस चीज को समझने के लिए पहले हमें दो तीन चीजें समझना है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं इसी के ऊपर। इसके ऊपर हमें एक दो चीजें बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग अ प्रोग्राम मैं चाहता हूं कि आप पहले नोट कर लें। ये जो वेरिएबल हमने बनाए हैं इसको हम बोलते हैं डेटा या वेरिएबल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के में भी इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, या हम इसको डेटा भी कभी कभी बोल सकते हैं। तो ये डेटा है आपका या वेरिएबल है, ये आपका रॉ डेटा है, बेसिक डेटा। उसके बाद जो हमने फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पर कि कैसे कैलकुलेट होगा सिंपल इंटरेस्ट, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो जब प्रोग्राम बनाना होता है तो हम खाली एक्सप्रेशन लिखते हैं, हम डेटा लिखते हैं, डेटा बताते हैं प्रोग्राम को, एक्सप्रेशन लिखते हैं। उसके बाद ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, हमने 1000 इंटू 15 इंटू 3 पहले वेरिएबल की वैल्यू पुट की, उसके बाद कैलकुलेट की। तो ये जो ग्रे वाला पार्ट है ये कंप्यूटर अपने आप कर देता है, हमको करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ जो है फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्सप्रेशन लिख देते हैं, वैल्यूज ऑलरेडी पहले बता दी गई हैं, बाकी कंप्यूटर खुद करके आपको रिजल्ट निकाल करके इंटरेस्ट वेरिएबल में डाल देगा, इंटरेस्ट की वैल्यू 450 हो जाएगी। फिर लास्ट में हम आंसर देना चाहते हैं तो वो आंसर दे देते हैं, इंटरेस्ट इज 450, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो ये तीन चीजें सबसे पहले आप समझ लीजिए। पहला डेटा या वेरिएबल, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें उसका डेटा या वेरिएबल्स जो भी हमें यूज में आने वाले हैं वो हम डिफाइन कर लेते हैं। फिर हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं, वही हमारा प्रोग्राम है। और उसके बाद फाइनल हम आउटपुट जो है वो दिखाने के लिए कोड लिख देते हैं। यही तीन चीजें हम करते हैं। तो चलिए इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, एक जावा प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोग्राम और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। तो सबसे पहला काम है, अपना आईडी स्टार्ट करिए, इंटेलिजे आइडिया मैंने स्टार्ट कर लिया। हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट का कुछ नाम दे दीजिए। मैं इसको गेटिंग स्टार्टेड नाम दे देता हूँ। ये प्रोजेक्ट का नाम गेटिंग स्टार्टेड। बाकी सब डिफ़ॉल्ट है, हमने पहले यूज़ किया इंटेलिजे आइडिया, तो बाकी सब कुछ अपने आप सेटिंग की होगी। बस सिंपली क्रिएट बटन क्लिक कर दीजिए और ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो ये आपका एक ब्लैंक एम्प्टी प्रोजेक्ट तैयार हो गया। जो कुछ भी करना है हम एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर करते हैं, तो एसआरसी डायरेक्टरी पे आ जाइए। अब जावा का प्रोग्राम लिखने से के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमको एक क्लास चाहिए होती है जावा में।
वो क्लास के अंदर ही हम कुछ कोड लिख सकते हैं। हमने हेलो बीटेक बाबू पिछले लेक्चर में सीखा था, वहाँ पे क्लास बनाना सीखा था। वो क्लास एक फाइल के अंदर स्टोर होती है जिसको जावा फाइल कहते हैं। तो आप यहाँ सारसी पर राइट क्लिक करिए, आप डायरेक्टली जावा क्लास भी बना सकते हैं। ये आपका आईडी आपको अलाउ करता है डायरेक्टली जावा क्लास बनाने का, और आप चाहें तो फाइल भी बना सकते हैं। तो हमने क्लास बनाया था पिछली बार डायरेक्टली, इस बार एक फाइल बनाते हैं। तो एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम चलिए रखता हूँ Q1 सिंपल इंटरेस्ट डॉट जावा। ये मैंने फाइल का नाम रख दिया Q1 सिंपल इंटरेस्ट डॉट जावा, और इसको एंटर कर दीजिए, आपकी फाइल बनके तैयार हो गई। Q1 सिंपल इंटरेस्ट डॉट जावा, ये हमारी जावा फाइल है और ये खाली फाइल है। अगर आप क्लास बनाते, राइट, इस फाइल के अंदर एसआरसी से जाके आप क्लास बनाते और क्लास का नाम मान लीजिए आप Q1 सिंपल इंटरेस्ट डॉट जावा रखते, तो वो एक फाइल बनाता है डॉट जावा फाइल जो हमने अभी बनाई है, और उसके अंदर क्लास डिफाइन कर देता है ऑटोमेटिकली। वो आईडी उतना आपकी हेल्प कर देता है। लेकिन एक्चुअल काम क्या होता है? एक्चुअल काम होता है पहले आप एक जावा प्रोग्राम फाइल बनाइए और उस फाइल के अंदर आप कोड लिखिए। तो हम वहाँ पर वही अप्रोच लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले एक फाइल बना रहे हैं और फाइल के अंदर हम अपना क्लास डिफाइन करेंगे। तो जावा का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कुछ भी आपको प्रोग्राम करने को मिले, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए की है वो कुछ भी मिले, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? आप एक जावा की फाइल बनाओगे, फाइल के अंदर आप एक बेसिक स्ट्रक्चर जो जावा प्रोग्राम का होता है पहले वो क्रिएट करोगे। उसके बाद ही आप कुछ कोड लिखना शुरू कर सकते हो। तो मैं पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर लेता हूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? पब्लिक क्लास, उसके बाद आप क्लास का नाम दे सकते हैं। तो क्लास का नाम हम वही दे रहे हैं जो हमने फाइल का नाम दिया है, Q1 सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, और क्लास का एक स्टार्टिंग होता है और एक एंड होता है, ये करली ब्रेसेस से हम देते हैं। तो हमने क्लास का नाम दिया Q1 सिंपल इंटरेस्ट, और एक करली ब्रेसेस स्टार्टिंग का, एक करली ब्रेसेस एंडिंग का। इसका मतलब हुआ क्लास यहां से शुरू हो रही है और यहां खत्म हो रही है। उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो क्लास का पार्ट है। और क्लास के अंदर एक मेन मेथड हम सबसे पहले बनाते हैं या मेन फंक्शन बनाते हैं। उसका भी स्ट्रक्चर आपने रट लिया होगा पिछले लेक्चर में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और फंक्शन का नाम हमेशा मेन ही होना चाहिए, आप कोई और नाम नहीं दे सकते हैं। क्लास का जो चाहे आप नाम दे सकते हैं। हमने पहले यहाँ पर मेन क्लास बनाई थी पहले एग्जाम्पल में, यहाँ पर हमने क्लास का नाम Q1 सिंपल इंटरेस्ट रख दिया, वो हम कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मेन फंक्शन है उसका नाम हमेशा मेन होना चाहिए। और उस मेन फंक्शन का ये जो पैरेंथेसिस है स्टार्टिंग एंडिंग, इसके बीच में आपको भी फिक्स चीज़ें ही लिखनी है, और वो है स्ट्रिंग, और उसके बाद एक एंगल ब्रैकेट और ARGS करके। ये आपका हो गया मेन फंक्शन। अब फंक्शन का स्टार्ट और एंड भी हमें डिफाइन करना होगा, तो ये करली ब्रेसेस एक और लगाया हमने, और वो आपका हो गया। यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ फंक्शन बंद हो रहा है। उस वो फंक्शन जो है क्लास के अंदर है, क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है। तो फालतू स्पेस है तो निकाल दिया, ये हमारा बन गया। और यही है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। कोई भी जावा प्रोग्राम लिखने से पहले एक ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको हमेशा बनाना ही बनाना है। इस बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आप जो भी कोड है, जो भी कोड लॉजिक है, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या थी? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और उस प्रॉब्लम को अगर आप रिकॉल करें, तो आप चाहें तो मैं यहाँ प्रॉब्लम पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम ऐसे करके एक डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के यहाँ जो चाहें लिख सकते हैं, वो कमेंट कहते हैं उसको। तो हम यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट का मतलब ये हुआ कि इसके बाद हम जो कुछ भी लिखेंगे इस लाइन में, इस लाइन में हम जो कुछ भी लिखेंगे उस चीज़ को जावा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसको समझेगा कि ये कुछ नोट्स है, टेक्स्ट है, या कुछ और आपने नोट टाइप का लिख रखा है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, कमेंट चिपका देता हूँ। तो मैंने वो क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट 3 years ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1000 एट अ 15% इंटरेस्ट रेट। हमने पेपर पे सॉल्व किया था इसको। तो क्या किया था? सबसे पहले हमने क्या किया था, अपना वेरिएबल बनाया था और सारी चीज़ें नोट कर ली थी। तो एक वेरिएबल बनाते हैं, चलिए। प्रिंसिपल इक्वल टू 1000, हमने ये वेरिएबल बना लिया। लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
और जावा जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप कोई वेरिएबल या डेटा डिफाइन करते हैं तो उसके पहले आपको उसे बताना होता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, राइट। उसके बिना आप नहीं बता सकते, तो डेटा टाइप हमें बताना होगा। तो इसका डेटा टाइप हम बताते हैं, चलिए डबल। डबल क्या है? डबल जो है वो एक डेटा टाइप है जिसमें आप डेसिमल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल के अंदर डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जावा में दो तरह के डेटा टाइप हैं जो डेसिमल वैल्यू के लिए आते हैं, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल। तो आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली डबल ही यूज़ करता हूँ, फ्लोट यूज़ करना अवॉइड करता हूँ। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा अभी तो यहाँ इस एग्जांपल में 1000 है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। लेकिन ये फ्लोट भी हो सकती है, ये डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। हमारे पास हो सकता है क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल में ये हो कि 1000.5 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल डबल हो सकता है या फ्लोट हो सकता है, तो हम इसका डेटा टाइप डबल ले ले रहे हैं। आप इंटीजर भी ले सकते हैं लेकिन इस एग्जांपल के लिए लेकिन डबल लेना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हर लाइन जावा में जहाँ ख़त्म होती है वहाँ आपको एक सेमी कोलन देना होता है। ये आपके एंटर की के बगल में सिंबल ऐसा आपको मिलेगा, सेमी कोलन। तो ये सेमी कोलन हम लिखते हैं, इसका मतलब हमारी लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई, ये एक लाइन ऑफ कोड इज ओवर। तो सेमी एवरी लाइन मस्ट बी टर्मिनेटेड विद द सेमी कोलन, ये रूल है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। बहुत सारी लैंग्वेज ऐसा रूल नहीं बनाती हैं, बट जावा ने बना रखा है। तो हमने प्रिंसिपल ले लिया। दूसरा डेटा टाइप क्या है या दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा? दूसरा है हमारा रेट, जो कि 15% है। तो वो भी हम इसी लाइन में बता सकते हैं। यहाँ कॉमा लगा के आपने रेट बता दिया, रेट इक्वल टू 15%। तो रेट भी हमारा डबल टाइप का हो गया। तो हमने डेटा टाइप एक बार बताया डबल, और दो हमने वो बता दिए इनको कि दो वेरिएबल्स हैं हमारे, पहला प्रिंसिपल है, दूसरा रेट है। एक और वेरिएबल हमें चाहिए ईयर, लेकिन ईयर हम ये मान के चल रहे हैं कि ईयर इंटीजर ही होना चाहिए। ईयर हम 3.5 ईयर या 1.25 ईयर जैसा हम नहीं एज्यूम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक डेटा टाइप डिफाइन करेंगे इंट, और वेरिएबल का नाम ईयर, और उसकी वैल्यू 3 है हमारे क्वेश्चन में, और एंड में सेमीकोलन लगा दिया। तो बस वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। ये हमारा बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यूज़ करने से पहले वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होता है। लास्ट में हम जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट भी एक वेरिएबल ही होगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी इंटरेस्ट को भी पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वो लास्ट में वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब प्रिंसिपल डबल हो सकता है, रेट डबल है, तो इंटरेस्ट भी मोस्ट लाइकली डबल ही होगा। तो उसको भी यहाँ डिक्लेयर कर लिया। इंटरेस्ट एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लिया, हम आगे कैलकुलेट करेंगे। हो गया, वेरिएबल सारे हमारे डिक्लेयर हो गए। वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद अगला काम हमें क्या करना है? एक्सप्रेशन लिखना है, अपना फॉर्मूला लिखना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इक्वल टू, और यहाँ पर हम एक पैरेंथेसिस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई रेट, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाई ईयर, एंड एवरीथिंग डिवाइड बाई 100। बस हो गया, हमारा फॉर्मूला लिख दिया। और ये फॉर्मूला ही हमारे लिए काफ़ी है। लास्ट में सेमीकोलन लगाना ना भूलिए। तो आपका आईडी आपको लाल लाल दिखाता रहेगा, रन करेंगे तो एरर आ जाएगी। तो हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपने सीखी होगी कि ये मल्टीप्लाई के लिए हम क्रॉस साइन नहीं यूज़ करते हैं। जावा में मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं, और डिवाइड के लिए वही स्लैश, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये डिवाइड का सिंबल है और ये आपका मल्टीप्लाई का सिंबल है। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो स्टार इज दी मैथमेटिकल ऑपरेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ये स्लैश इज दी मैथमेटिकल ऑपरेटर फॉर डिवीजन। अब ये इसके बाद हमें वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। जावा प्रोग्राम अपने आप प्रिंसिपल के अंदर 1000 पुट कर देगा, रेट के अंदर 15 पुट कर देगा, ईयर के अंदर 3 पुट कर देगा। इसको कैलकुलेट कर लेगा, और कैलकुलेट करके इंटरेस्ट जो हमारा आएगा 450 वो इधर डाल देगा। बस हो गया।
हमें बाकी कैलकुलेशन मैनुअली करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर है, कर लेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें आंसर देना है। तो आंसर हम चाहते हैं कि हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दें। तो उसके लिए आपने पहले ही लर्न कर लिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आप यहां लिखोगे और यहां पर लिख दोगे इंटरेस्ट इज, और ये डब्बा बार बार खुलता है तो एस्केप दबाया तो चला गया। और इस इंटरेस्ट इज, उसके बाद थोड़ा एक स्पेस दे दीजिए, और फिर यहाँ पर मैंने कर दिया प्लस, और प्लस करके यहाँ पर मैं ये इंटरेस्ट जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वहां ये कर दूंगा। प्लस का मतलब यहाँ पर मैथमेटिकल प्लस नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक टेक्स्ट है और ये मेरा एक नंबर है, तो टेक्स्ट और नंबर प्लस नहीं हो सकते हैं। प्लस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कॉन्कैटिनेट। तो इंटरेस्ट इज कोलन प्रिंट होगा, उसके आगे उसी से सटा के इंटरेस्ट प्रिंट हो जाएगा, इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेट। हो गया, ये मेरा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। सिंपल सा प्रोग्राम था, छोटा सा था, लेकिन हम छोटे छोटे से ही स्टार्ट करेंगे, चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे। ये मेरा बन गया। अब इसको रन कराना है, रन करा के देख लीजिए। आपको मालूम है कैसे रन कराना होता है, ये प्ले बटन कहीं से भी दबा दीजिए, ये रन हो जाएगा। और रन करने के बाद आपको यहाँ नीचे इंटरेस्ट इज 450 आंसर आ गया। तो हमने अपना ये पहला सिंपल प्रोग्राम सीख लिया। अब इस प्रोग्राम को करने के चक्कर में, छोटा सा था, आपने कई चीज़ें सीख ली। क्या क्या सीख लिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे ऐसे करके लिखता हूँ। पहली नंबर चीज जो आपने सीखी वो है स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम, और बेटर होगा स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल जावा प्रोग्राम। ये आपने सीखा सबसे पहले। जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इससे भी बड़ा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन एकदम सिंपल प्रोग्राम का ये स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर क्या है, एक क्लास डिफाइन करिए, क्लास का कुछ नाम दीजिए, क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन डिफाइन करिए, और मेन फंक्शन के अंदर आप अपना वो लिखिए, कोड लिखिए। दूसरी चीज़ आपने क्या सीखी, दूसरी चीज़ आपने सीखी डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, और इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो आपने दो डेटा टाइप सीखे, एक डबल सीखा, एक इंट सीखा। अभी मैं इसको समराइज करूंगा तो आपको और भी डेटा टाइप्स बताऊंगा, लेकिन आपने दो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सीख लिए। उसके बाद तीसरी चीज आपने सीखी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, राइट। ऑपरेटर सीखे आपने, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सीखा, डिवीजन ऑपरेटर सीखा। अब प्लस ऑपरेटर भी यहाँ हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वो मैथमेटिकली नहीं यूज हो रहा है, वो स्ट्रिंग ऑपरेटर की तरह यूज हो रहा है, वो हम बाद में सीखेंगे। बट आपने दो मैथमेटिकल ऑपरेटर सीख लिए, और भी हैं, मैं अभी आपको पूरी लिस्ट देता हूँ। तो आपने ये मैथमेटिकल ऑपरेटर सीख लिए। चौथी चीज आपने क्या सीख ली, आपने कमेंट्स सीख लिया। कमेंट्स मतलब अपने प्रोग्राम में आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ नोट्स डालना चाहते हैं, या प्रोग्राम के ऊपर ही आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा, और ये कोई कोड नहीं है, ये जावा का कोड नहीं है, दिस इज प्लेन इंग्लिश। तो ये रन नहीं हो सकता है, तो हम उसको कमेंट कर देते हैं। तो ये हुआ एक सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट आप डबल स्लैश के साथ देते हैं, इसका मतलब ये एक लाइन कमेंट है। इस लाइन में जो कुछ भी लिखा हो शुरू से आखिर तक वो सब मत पढ़ो, तो जावा उसको नहीं पढ़ेगा। उसके अलावा एक मल्टी लाइन कमेंट होता है जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये भी इंग्लिश है। ये भी जावा का प्रोग्राम नहीं है, मैं इसको रन नहीं करना चाहता हूं। ये अगर आपको बार बार वो कर रहा है तो यहां से आप इसको हाइड कर सकते हैं, वो मिनिमाइज हो जाएगा, फिर रन करेंगे फिर आ जाएगा। तो ये अब जो है आपने यहाँ कमेंट सीख लिया, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ये स्लैश स्टार से शुरू होता है और उसके बाद इसका उल्टा स्टार स्लैश से खत्म होता है, और यहां से शुरू होकर के यहां तक के बीच में जो कुछ भी आप लिखोगे वो सब कमेंट है, वो सब नोट्स है आपका। वो जावा प्रोग्राम पढ़ेगा नहीं, उसको इग्नोर कर देगा। आपकी फाइल में रहेगा वो, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देगा। तो आपने मल्टी लाइन कमेंट सीख लिए। और कुछ सीखा, एक चीज आप पहले से ही सीख के आ रहे थे, वो है कि राइट टू कंसोल। कंसोल का मतलब होता है आपका स्क्रीन आउटपुट। तो हमने ये पहले ही सीख लिया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिस इसका यूज करके आप कोई भी जो है आउटपुट कंसोल पे लिख सकते हैं। और कंसोल का मतलब आपका यहाँ पर स्क्रीन है, इस केस में आपका कंसोल स्क्रीन है। तो अगर कोई बोलता है कंसोल या कोई बोलता है स्क्रीन, तो मतलब आप सेम ही लीजिएगा कंसोल पे।
टेक्निकल टर्म है। सो दैट्स ऑल, प्रोग्राम हमने लिख लिया। आप चाहिए तो इसको एक बार और रन करा के देख लीजिए। इतना सारा कमेंट वमेंट भर दिया है हमने, कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये सब जावा जो है छोड़ देगा और आपका आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, एक छोटा सा समरी कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा, और उसको एक जगह प्रॉपरली समराइज कर लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं ताकि आप उसको रिफर कर सकें। तो चलिए इसको समराइज करते हैं। तो समरी ये है कि सबसे पहली चीज जो हमने सीखी और जो आपको एक तरह से रट्टा मार लेना है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल जावा प्रोग्राम। जब भी आपको कोई प्रोग्राम बनाना हो, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप एक क्लास बनाएंगे। उस क्लास का नाम, आप कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेन रख दीजिए, लेकिन अगर कुछ प्रॉपर नाम समझ में आ रहा है तो आप उसका नाम रख सकते हैं। जैसे यहां पर इस एग्जांपल के लिए हमने नाम रखा था क्लास का Q1 क्वेश्चन 1 सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल। ऐसे आप नाम रख सकते हैं, जो चाहें वो नाम रख सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेन रख दीजिए। उसके कर्ली ब्रेसेस बनाइए और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप एक मेन फंक्शन लिख दीजिए। उसका स्ट्रक्चर एकदम फिक्स है, रटा रटाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, दो एंगल ब्रैकेट आर्क्स, पैरेंथेसिस बंद, और उसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस, और यहां पर आप अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे आप प्रोग्राम जावा का रन नहीं करा सकते, कुछ आउटपुट नहीं दे सकते। तो इसलिए इसको तो एक तरह से अभी फिलहाल के लिए रट डालिए। तो ये हमने सीखा सिंपल जावा स्ट्रक्चर, जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये क्लास बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप आईडी से सीधे क्लास बना लीजिए, वो आपके लिए फाइल बना देगा और फाइल के अंदर क्लास भी बना देगा, राइट। या आप पहले जावा फाइल बना लीजिए और फाइल के अंदर आकर के ये सेम कोड जो है आप या तो कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए या आप टाइप कर दीजिए, तो आपका मेन बन गया। उसके बाद अंदर आप जो है लॉजिक अपना लिख सकते हैं। तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा, आप इसको रिफर कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने पहले सीखी, स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल जावा प्रोग्राम। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी वो सीखी दो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मैंने आपको बताया डबल, ये वाला, और हमने यूज़ किया इंट। तो जावा में ये आपके 3 3 6 2 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव मतलब पुराने वाले। नए भी इन्होंने कुछ बनाए हैं जिनको अलग से डिफाइन किया गया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आगे चल करके। तो ये जो है आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, और इतने तरह के हैं, 8 तरह के। मोस्टली हम यूज़ करते हैं इंट और लॉन्ग, या फिर यूज़ करते हैं फ्लोट और डबल, 4 ये, और एक बुलियन काफ़ी यूज़ होता है। तो ये 5 टाइप ही यूज़ होते हैं। लेकिन आपका बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सारे इंटीजर डेटा टाइप्स हैं, राइट। बाइट की साइज मेमोरी में, ये जब कंप्यूटर की मेमोरी में एक बाइट टाइप का वेरिएबल स्टोर होता है तो वो 1 बाइट का होता है, इसीलिए इसका नाम है बाइट। शॉर्ट वाला जो होता है वो 2 बाइट का साइज होता है, इसलिए इसका नाम है शॉर्ट। बाकी इंटीजर है, उसका 4 बाइट का साइज होता है, और लॉन्ग जो है उसका 8 बाइट का साइज होता है। अब साइज से क्या होता है, साइज से ये पता चलता है कि आप उसमें कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। 1 बाइट का साइज अगर है, बाइट टाइप का वेरिएबल है, तो उसमें -128 से +127 तक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप। मतलब एक बहुत ही छोटी सी नंबर, राइट। -128 की बजाय अगर आप -129 करोगे तो जावा एरर कर देगा कि वैल्यू बहुत बड़ी है, हम बाइट में नहीं स्टोर कर सकते। या 127 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आप स्टोर करोगे, 128, 129 या 130, तो वो आपको जावा एरर दे देगा कि वैल्यू बहुत छोटी है, हम बाइट में नहीं स्टोर कर सकते। वैसे ही शॉर्ट है, शॉर्ट का रेंज जो है -32,768 से शुरू होकर के प्लस में 32,767 तक जाता है। हाँ, हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं है दोनों। इंट नॉर्मली यूज़ करते हैं क्योंकि इंट 4 बाइट्स का होता है और उसमें बहुत बड़े नंबर स्टोर किए जा सकते हैं। ये आपकी रेंज यहाँ पर दी हुई है, काफ़ी है। लेकिन कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन है या कुछ उस टाइप का है जहां बहुत बड़े बड़े नंबर्स की आपको ज़रूरत है, तो आप लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे। पॉइंट यह है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस समय बताते हो कि आप डेटा टाइप क्या है उस वेरिएबल का, आपको ये जावा को बताना पड़ता है। और बताते समय आप ये ध्यान में रखते हो कि मैं किस तरह की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर करने वाला हूं, उस हिसाब से हम डेटा टाइप बता देते हैं। नॉर्मली इंट काम कर जाता है हमारे लिए। अगर बहुत बड़ी वैल्यू हमें स्टोर करनी है तो हम बोलेंगे ये लॉन्ग वेरिएबल टाइप है। उसी तरह फ्लोट और डबल है, यहां भी साइज का ही खेल है। ये फ्लोट जो है 4 बाइट्स का है और डबल 8 बाइट्स का है। अब 4 बाइट्स के फ्लोट में आप नंबर तो बड़ा स्टोर कर ही सकते हो, जितना बड़ा इंट का है उतना, लेकिन डेसिमल प्लेसेस कितने आप स्टोर कर सकते हो, तो 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स आप स्टोर कर सकते हो। फ्लोट टाइप का डेटा वेरिएबल टाइप है अगर, तो बहुत है हमारे लिए। बट कुछ बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन करना है तो आप डबल यूज करोगे, जो 15 डिजिट डेसिमल डिजिट्स तक चलता है, तो
15 डेसिमल डिजिट, सोचो कितना प्रिसाइज और कितना एक्यूरेसी होगा। तो उस टाइप का आप डबल यूज़ कर सकते हो। हम नॉर्मली डबल यूज़ करते हैं और लॉन्ग यूज़ करते हैं, इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। बुलियन है, इसमें सिर्फ दो वैल्यू स्टोर हो सकती है, ट्रू और फॉल्स। तो अभी हमने बुलियन यूज़ नहीं किया, हम आगे यूज़ करेंगे। कैर है, इसमें एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर यूज़ हो स्टोर हो सकता है, ए बी, कैपिटल का ए, स्मॉल का बी, कुछ भी, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर। तो ये अभी आप जान लीजिए कि ये आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। हम धीरे धीरे सब यूज़ करेंगे तो और आप फेमिलियर हो जाएंगे, लेकिन ये इतने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ये हमने सीखा, हाँ, इंट और डबल यूज़ करना सीखा। तीसरी चीज हमने सीखी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। हमने दो ऑपरेटर यूज किए, एक स्टार जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, एक ये फॉरवर्ड स्लैश जो कि डिवीजन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये दोनों हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सब भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है हमारे पास, मैथमेटिक्स वाले ही हैं। प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन वाला डिफरेंट है, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए ये। और ये आपका है एक बहुत पावरफुल मॉडुलस, राइट। इसको परसेंट सिंबल भी कहते हैं, लेकिन ये जब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज करते हो तो ये आपका मॉडुलस बताता है। मतलब ए परसेंट बी का मतलब हुआ ए को बी से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर रिजल्ट में दो। ठीक, तो इससे हमें रिमाइंडर मिलता है। और डिवाइड से क्या मिलता है? डिवाइड से हमें कोशंट मिलता है। और उसके अलावा ये दो यूनियरी ऑपरेटर हैं। यूनियरी मतलब ये एक ही वेरिएबल पे यूज होते हैं। प्लस प्लस को बोलते हैं इंक्रीमेंट, माइनस माइनस को बोलते हैं डिक्रीमेंट। और यहाँ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। तो अगर प्लस प्लस एक्स हम कर रहे हैं और एक्स की वैल्यू 10 है, तो प्लस प्लस एक्स मतलब इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू 10 है तो वो 11 हो जाएगी। वैसे ही माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अगर माइनस माइनस किया तो 10 से उसकी वैल्यू माइनस हो, डिक्रीमेंट होके 9 हो जाएगी। ये हमने सीखा। ये सब हम धीरे धीरे यूज करेंगे तो आप और फेमिलियर होते जाओगे। उसके अलावा भी कुछ चीजें सीखी हमने। हाउ टू राइट टू कंसोल, तो कंसोल पे आउटपुट लिखने के लिए हम इस तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट हमको देना है तो हम इस तरह से देते हैं, दो स्लैश लगाइए, उसके आगे जो मर्जी सो लिख दीजिए, जावा उसको इग्नोर कर देगा। अगर आपको मल्टी लाइन लिखना है, मतलब 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन करना है कि आप कुछ अपना नोट्स बनाना है, तो आप स्लैश स्टार से स्टार्ट करिए, स्लैश स्टार स्लैश से बंद करिए, बीच में जितना मर्जी उतना कूड़ा कचरा नोट्स कमेंट जो चाहिए वो लिख दीजिए। तो होपफुली काफ़ी कुछ आपने इसमें सीखा। स्टार्टिंग है, बहुत धीरे धीरे चलेंगे और हर चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही करेंगे। तो हमने आज एक पहली प्रॉब्लम डिफाइन की। प्रॉब्लम का नाम था कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, और बाकी सारा डेटा आपको दिया हुआ है, तो उसका प्रोग्राम हमने लिखा। अगले एग्जाम्पल में हम कोई एक नई प्रॉब्लम उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे और साथ में थोड़ा और जावा सीखेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट वीडियोस आ रहे हैं और उनको सीखते जाइए।